रहीम। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। बेशक परवरदिगार आलम ने हमें वो नेमतें अता फरमाई, वो इनामात हम पर किए कि जिसके हम लायक भी नहीं थे, लेकिन ये उसका करम है, ये उसका रहम है। और हम अगर अदा करना भी चाहें शुक्र, तो हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का हक़ नहीं अदा कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी कि जिसने मुझे एक बहुत बड़ी तकलीफ़ से निजात दी। ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ नुस्खा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर कोई एलर्जी की शिकायत करता है, किसी को क्या एलर्जी है, किसी को क्या। मुझे भी एलर्जी थी और मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स दे दिए, मतलब इतनी शदीद एलर्जी थी। और मैं सांस नहीं ले सकती थी, नाक के ज़रिए मैं सांस नहीं ले सकती थी। मुझे किसी किस्म की स्मेल नहीं आती थी, खुशबू बदबू किसी तरह की भी नहीं। तो फिर ये नुस्खा मैंने देखा और मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, ये टोटका इस्तेमाल किया, तो आप यकीन करें कि परवरदिगार आलम ने मुझ पर ऐसा करम किया कि मेरे मेडिसन से जान छूट गई। स्टीरॉइड्स तो स्टीरॉइड्स, कोई हल्की फुल्की अल्हम्दुलिल्लाह दवाई लेने की भी मुझे ज़रूरत नहीं रही। और मैं चाहती हूँ कि अच्छी बात सदका जारिया होती है, तो मैं क्यों ना आप तक ये बात पहुँचाऊँ, और आप फिर आगे जिस चीज़ को अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ हो तो आप उन तक पहुँचा सकते हैं। और बहुत आसान सा टोटका, बहुत आसान सा नुस्खा है। आपने लेना क्या है, सिर्फ़ आपने लेना है सेब। सेब के बारे में वैसे भी मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी बीमारियों का इलाज सेब से करो। ख़ास तौर पे जिसको बुखार हो तो वो बुखार का इलाज सेब से करे। और आपने सुर्ख रंग का सेब लेना है और उस सेब में आपने लौंग को इस तरह से पिरो देना है। लौंग आप लेंगे ना, जो कि दांत में दर्द हो तब भी आप इस्तेमाल करते हैं, मसालों में इस्तेमाल होते हैं। तो आपने वो जो लौंग है उसको इस तरह से, जो उसकी कील वाली नोक वाली साइड होगी ना, वो आपने सेब के अंदर इस तरह से डाल देनी है। और ये ख्याल रखना है कि आपने लौंग वो लेना है जिसके अंदर दाना हो। मैं आपको जूम करके भी बताती हूँ कि जिस तरह ये देखें, जैसे लौंग है ना, लौंग के अंदर दाना ज़रूर हो। ये दाने वाला लौंग लेना है, ऐसा लौंग नहीं लेना ये जिसके अंदर दाना ना हो। इस तरह का आपने इस तरह का लौंग नहीं लेना, इस तरह का लौंग लेना है और उसको इस तरह से सेब में, सारे सेब में आपने इस तरह से कर देना है। फिर वो सेब आपने किसी मलमल के कपड़े में बांध कर ऐसी जगह लटका देना है जहाँ धूप भी लगे, हवा भी लगे। हमारे तो घर में बरामदा है तो मैं उधर बरामदे में वो लटका देती हूँ। आप कहीं पे भी किसी खुली जगह पर लटका सकते हैं। फिर 5 दिन वो लटका रहेगा। 5वें दिन आपने ये सेब निकालना है और ये सेब निकाल कर उस कपड़े से लौंग निकाल लेने हैं, सेब को फेंक देना है। फिर ये जो लौंग है ना, इनको खुश्क करना है, ड्राई करना है, पाउडर बना लेना है ग्राइंड करके। और इस पाउडर में आपने शहद मिक्स करना है। शहद मिक्स करके आपकी दवा तैयार हो गई। और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के, या अल्लाह या शाफी या काफ़ी पढ़ के आप सुबह शाम इस दवा को लें। और आधी चम्मच लेनी है, सिर्फ आधी चम्मच लेनी है आपने इस दवा की। और जब आप ये दवा ले लेंगे ना तो तैयार हो जाएगी, तो देखिए इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी। मैं क्योंकि ये ज़रूर बना के रखती हूँ, तो अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ये ख़त्म होने वाली है बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने आज नहीं बनानी थी, तो मैंने कहा मैं बता दूँ, बना के मैं एहतियातन रख लेती हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ साल में 1 या 2 मरतबा, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा एलर्जी वाला मौसम आ जाए या कुछ, तो मैं इसको ले लूँ, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। आप लोग भी ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और सदका जारिया समझ के आके ज़रूर फैलाएं। और अच्छी बात सुने, अमल करें और फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, और अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआएं लीजिए और दुआएं दें।